आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ बीदर शाखा द्वारा डॉक्टर दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस की 10 दिवसीय पदयात्रा शुरू। भ्रष्टाचार मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफे की गई मांग। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सिद्धरामैया सरकार को बताया लंगड़ी सरकार, कहा सीएम के इस्तीफे का समय आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जेल में डालना चाहता है केंद्र, बोले स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, कहा यह सरकार गिराने की है साजिश। कृषि क्षेत्र हो रहा मजबूत, किसानों का जीवन संवारने पर फोकस। कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुरादाबाद में बीजेपी समर्थक की मौत पर इमाम ने नहीं पढ़ाई जनाजे की नमाज, एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ बीदर शाखा द्वारा प्रतापनगर सरकारी कर्मचारी सामुदायिक भवन में शुक्रवार 2 अगस्त की शाम को डॉक्टर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में डॉक्टर्स और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर ध्यानेश्वर निर्गुड़ी, डॉक्टर महेश बिरादर, डॉक्टर शिव कुमार शेटकार, डॉक्टर रील शेट्टी चन्ना शेट्टी, डॉक्टर संजू कुमार पाटिल, डॉक्टर दीपा कोंडा, डॉक्टर संजय चंदा, डॉक्टर किरण पाटिल, डॉक्टर संतोष काड़े, राजेंद्र कुमार गंधगे, राजकुमार मलगे, डॉक्टर शरणप्पा मुडवी और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अपनी अच्छी सेवा देने वाले डॉक्टरों और पीयूसी में रैंक लाने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीदर जिला अधिकारी शिल्पा शर्मा और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। who happens to be a physician and also first Chief Minister of West Bengal. As he was more than just a medical professional, same is true for you all also. We will do just medical professional की lecture के लिए जैसा medical professional we will do quoted down is one of the most sought after in the entire world. प्रति वर्ष लक्षांतर जनरल लक्षांतर स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जाम के अपेयर ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के रटकल गांव में 15 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला इसी गांव का है जिसमें एक जामिया मस्जिद, खबरस्तान सुन्नी और ईदगाह सुन्नी का ये मामला है। इन तीनों स्थानों के लिए वक्फ बोर्ड ने 15 लाख रुपए का प्रबंध किया था। इन स्थानों की कंपाउंड वाल और मस्जिद की दुरुस्तगी के लिए 2017, 18 और 19 में दिया गया था उस रटकल गांव की कमेटी को, लेकिन यहां की बाउंड्री वाल अभी तक नहीं बनी है। जो कुछ भी थोड़ा सा काम हुआ है वो इस गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके करवाया है। मामला जब मीडिया में आया तो वक्फ अधिकारी हजरत अली नदाफ ने रटकल गांव का दौरा किया और जायजा लिया। जब रटकल गांव वालों ने उस कमेटी वालों पर कुछ काम नहीं हुआ का आरोप लगाया तो वक्फ अधिकारी के सामने ही कमेटी वालों ने गांव वालों पर हमला किया। गांव वालों ने कमेटी पर कई आरोप लगाया है। गांव के निवासी मोइनुद्दीन पटेल और इमाम साहब मुल्ला ने इस संबंध में विस्तार से बताया। कलबुर्गी से केपी न्यूज का संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। तो हमारे गांव को है ना, कब्रस्तान में कंपाउंड नहीं है और ईदगाह में भी कंपाउंड नहीं है, कुछ भी नहीं, ईदगाह भी नहीं है। तो इसमें हम लोग का इंक्वायरी करे, वक़फ़ ऑफिस को गए थे 3 दिन पहले और वहाँ पे जाने के बाद मालूम हुआ कि तुम्हारे गांव में तो कंपाउंड बना, ईदगाह का कंपाउंड भी बना। तो हम बोले नहीं बना, तो उन्होंने बोले कंप्लेंट करो एक बार। हम उनको भी कंप्लेंट दिए, डीसी ऑफिस में कंप्लेंट करे और हमारे को उन्होंने गेजेट कॉपी दिए 15 लाख रुपए सैंक्शन हुए करके बताए। हम गांव में आके भी 4 लोगों से बैठ के बात करें तो उन्होंने बोले फिर कंप्लेंट करेंगे फिर से एक बार। तो हज़रत अली साहब आए आज रटकल विज़िट करके देखे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, कुछ नहीं, फेक बिल बनाए बोल के उन्होंने भी बोले उनके मुँह से, वो भी वीडियोज़ है रिपोर्टर के पास। तो ये सब घपला हुआ 15 लाख का माइनॉरिटी का। गांव में गरीब मुसलमान है, चंदा दे नहीं सकते, ये कब्रों की बेगुरमती हो रही। उस हिसाब से जो आज हम लोग का मीटिंग करे थे उसके अंदर क्या है, जो कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं वो लोग हमारे पे
पत्थर लेके और जान से मारने की बात करे और ढकले, उसके भी एविडेंस है। हज़रत अली साहब के सामने मारामारी हुई। तो ये टोटली करप्ट है कमेटी है। वहाँ बकरियाँ बंध के है, कुत्ते आते, सुअरा आते, बच्चे पेशाब को आते, यहाँ पे बाजू में स्कूल है। बस यही आपसे है बोलने का। और क्या है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तो आतू बोल के बोले, अगर उन्होंने आके जो भी है देख के इसके ऊपर एक्शन लेना। जो भी गलत लोग हैं इसमें, जो भी पैसे खाए उन लोगों से पैसा वसूल करके देना गाँव वालों को। बस यही हमारी उम्मीद है तुम्हारे से। मोइनुद्दीन पटेल, रटकल। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति के मालूम होते ही हुमनाबाद टाउन में डीएमएसएस के जिलाध्यक्ष परमेश्वर काल मदरगी के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाकर और मिठाइयां वितरण करके एक जश्न मनाया गया। इस अवसर पर मादिगा समाज के कई लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीएमएसएस के जिला अध्यक्ष परमेश्वर ने कहा कि आंतरिक आरक्षण सेनानियों का त्याग और बलिदान आज काम आया। सभी को समान हिस्सेदारी, समान अवसर संविधान की इच्छा और मूल मंत्र के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। इस पर हमें बहुत खुशी हुई। इसे लागू करने के लिए मंदा कृष्णा मादिगा का संघर्ष बहुत बड़ा रहा। इस अवसर पर डीएमएसएस संगठन के तालुका उपाध्यक्ष परवीन सिंधनकेरा, महेश कट्टीमनी, श्रीनिवास मुलीमनी, सुनील मेटिकर, अतिकराज, धुमनसूर, श्रीधर, अम्बरीश और समाज के सैकड़ों बंधु उपस्थित थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज को संवाददाता मोहिउद्दीन राठौड़ी की रिपोर्ट। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार एक नीति पर विचार कर रही है, जिसमें कहा गया है कि कॉरपोरेट इस साल शिक्षा पर अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर फंड का निवेश करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोषणा की। बेंगलुरु चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की 47वीं वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कर्नाटक मॉडल स्कूलों की एक योजना के बारे में भी बात की, जिसमें कॉरपोरेट से आगे आने और उन्हें अपनाने का आग्रह किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, नौकरियां तभी पैदा की जा सकती हैं जब नौकरी देने वाले यानी उद्योग हों। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस आज से अपनी 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। दोनों पार्टियां बेंगलुरु के केनगेरी से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि मैसूरू में समाप्त होगी। इस पदयात्रा के दौरान दोनों पार्टियां कथित मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन में हुए घोटाले को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। कर्नाटक भाजपा के महासचिव पी राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही राज्य में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। टैक्स के पैसों का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है। पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त है। इस स्थिति में हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और इस पदयात्रा को मैसूरू चलो नाम दिया गया है। मैसूरू चलो पदयात्रा की शुरुआत से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई राजेंद्र ने परिवार के साथ मैसूरू के प्रसिद्ध श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। भाजपा सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा कहते हैं, कर्नाटक के इतिहास में सबसे बेशर्म और भ्रष्ट सरकार शायद सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार है। मूडा घोटाले में सीएम सिद्धरामैया का परिवार प्रत्यक्ष लाभार्थी है और वो खुद को जांच में शामिल करने की भी जहमत नहीं उठाते। इसलिए भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। ये सिद्धरामैया के अंत की शुरुआत है। हमारी पदयात्रा आज से शुरू हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जब पदयात्रा मैसूरू पहुंचेगी तो कांग्रेस सरकार को कर्नाटक से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम की कुर्सी के लिए कई इच्छुक हैं और वे सभी जानते हैं कि सिद्धरामैया कुछ ही दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं या उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। डीके शिवकुमार शायद ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम के चेहरे के लिए सबसे आगे हैं। अब वक्त है ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036 973955
5023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कथित मुडा और वाल्मीकि निगम घोटालों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीर बताते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को CM से अपने पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया। उनका बयान तब आया जब कर्नाटक में भगवा पार्टी ने मुडा द्वारा साइटों के कथित फर्जी आवंटन के विरोध में अपने NDA सहयोगियों JDS के साथ बेंगलुरु से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूरू तक पदयात्रा निकाली है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मुडा पर साइटों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण करोड़ों रुपयों की भूमि का नुकसान हुआ है। इससे कथित तौर पर सिद्धरामैया की पत्नी को फायदा हुआ है। मुडा घोटाले में ये आरोप लगाया गया है कि सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूरू के एक पाश इलाके में क्षतिपूर्ति स्थल आवंटित किए गए थे, जिनकी संपत्ति का मूल्य मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जेल में डालना चाहती है। ये सब सरकार को गिराने की साजिश है, इसलिए हमारे खिलाफ छोटी छोटी बातें निकाली जा रही हैं, जबकि अपराध में शामिल बड़े और अपने लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल में भी यही किया। दरअसल कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन घोटाले में CM सिद्धरामैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसे लेकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्यपाल को नोटिस जारी करने से पहले ये सत्यापन करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री मुडा आवंटन में शामिल हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार गिराने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करता है, झूठे आरोप लगाकर और दबाव डालकर सरकार के भीतर भ्रम पैदा करता है। दिल्ली में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के काफिले में एक एम्बुलेंस सहित 3 वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना मध्य दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुई। हालांकि घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानूनी व्यवस्था को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग हैदराबाद की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। विधानसभा में हैदराबाद के विकास को लेकर चल रही बहस के बीच CM ने जवाब दिया कि मेरे पास पूरा ब्यौरा है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 47 हत्याएं हुई हैं, जबकि इससे पहले के 6 महीने में हत्या के 48 मामले सामने आए थे। 2019 में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म मामले को लेकर CM ने कहा कि एक भी नेता और मंत्री ने दिशा और एक 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में परिवारों को सांत्वना तक नहीं दी। उन्होंने विधानसभा में शहर में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए हाइड्रा नामक एजेंसी की स्थापना की है।
मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज सीएम शिंदे से उनके आधिकारिक आवास वर्षा बंगले में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आवास से संबंधित मुद्दे जैसे बीडीडी चाल पुनर्विकास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का पुनर्विकास और कुछ अन्य आवास परियोजनाएं शामिल हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर होगा आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में 65 साल बाद आयोजित किया गया है। इसमें 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में अन्न को औषधि बताया गया है। फूड न्यूट्रिशन को लेकर दुनिया भर में चिंता है। भारत में 2000 साल पहले कृषि पराशर ग्रंथ लिखा गया था। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान हैं। भारत में कृषि और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज हैं। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मुस्लिम बीजेपी समर्थक की मौत के बाद इमाम पर जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि मौलवी के इनकार के बाद परिजनों से नमाज अदा करवाई। इमाम सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम बुजुर्ग की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद जनाजे की नमाज का जब वक्त हुआ और इमाम को नमाज के लिए बुलवाया गया तो उसने आखिरी समय पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया और आरोप है कि इमाम ने नमाज पढ़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मृतक भाजपा समर्थक था। इसके बाद से ही मामला गरमाया गया। जैसे तैसे परिजनों ने अपने ही परिचित को बुलाया और नमाज अदा की और मृतक अली दाद को दफन किया गया। मृतक के बेटे दिलनवाज खान का कहना है कि मेरे पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद जनाजे की नमाज होती है तो इमाम साहब ने मना कर दिया। हमने पूछा क्यों मना कर रहे हैं तो हमें पता चला। उनका कहना है कि हम लोग बीजेपी की तारीफ करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। फिर हमारे साले लगते हैं, उन्होंने नमाजी जनाजा अदा करा। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पुलिस ने इमाम सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ बीदर शाखा द्वारा डॉक्टर दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस की 10 दिवसीय पदयात्रा शुरू। भ्रष्टाचार मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफे की गई मांग। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सिद्धरामैया सरकार को बताया लंगड़ी सरकार, कहा सीएम के इस्तीफे का समय आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जेल में डालना चाहता है केंद्र, बोले स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, कहा यह सरकार गिराने की है साजिश। कृषि क्षेत्र हो रहा मजबूत, किसानों का जीवन संवारने पर फोकस। कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुरादाबाद में बीजेपी समर्थक की मौत पर इमाम ने नहीं पढ़ाई जनाजे की नमाज, एफआईआर दर्ज।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।